देखो, आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, प्रश्न पत्र दिया जाता है। आप किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम की बात करो, बोर्ड लो या जेईई मेंस एडवांस नीट की एग्ज़ाम लो या कोई भी एग्ज़ाम लो, जब क्वेश्चन पत्र आपके सामने आता है आप पढ़ते हो, उसके बाद आप बनाना शुरू करते हो। आपसे नहीं बनता है, नहीं बनता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में उलझे रहोगे ना, तो इन द मीन टाइम होगा क्या कि आपको आने वाला और जो ढेर सारा क्वेश्चन था, जिसको आप बना के अच्छा नंबर और रैंक परसेंटाइल ला सकते थे, सब आपका छूटता चला गया, छूटता चला गया। कहने का मतलब क्या है ना, देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एज इट इज उस समय ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ के आगे बढ़ते जाते तो आप सफल रहते हैं। आज के टाइम में देखो हो क्या रहा है, इस चीज़ को रिलेट करो आपके जीवन की वर्तमान की समस्या से। बच्चे किस चीज़ से जूझ रहे हैं कि हमको यही ब्रांच चाहिए क्योंकि इसी से सबसे हाई पैकेज मिलता है। अब उस ब्रांच के पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज को छोड़ देते हैं। वो आगे का ऑप्शन नहीं देखते हैं कि इस ब्रांच को पकड़ के अगर हम यही जॉब कर रहे हैं तो हम दूसरे ब्रांच से भी यहीं पहुंचेंगे। हम सिविल सर्विस में हमको बैठना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े तभी हम आईएएस बने, आईपीएस बने या सिविल सर्विस क्रैक करें। अगर सिंपल हम ग्रेजुएशन भी करते हैं किसी भी स्ट्रीम से, तब भी हम बन जाते हैं। मैटर करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हो। हाँ, ये और बात है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ो हो तो आपका अपना मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल स्तर बहुत ऊंचा होगा। अदरवाइज ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर कॉलेज से या पर्टिकुलर ब्रांच से नहीं किए इंजीनियरिंग तो आप सिविल सर्विस नहीं कंप्लीट कर पाओ, ऐसा नहीं है। बहुत से ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन है वहाँ तक जाने के। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने माइंड को बंद करके रखते हैं। जब मन बंद हो जाएगा ना तो आपको ऑप्शन दिखना भी बंद हो जाएगा। मन खुला रहेगा ना तो आपको उसी ब्रांच से मल्टीपल ऑप्शन दिखने लगेंगे। हम यहाँ भी जा सकते हैं सॉफ्टवेयर लाइन में, हम इधर भी जा सकते हैं। हाँ, जिसने पीएसयू जॉब है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम हायर स्टडी कर सकते हैं या और भी फर्दर मेरी कुछ इच्छा है इंटर्नशिप वगैरह करने की तो हम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में मन को खुला रखना चाहिए, आत्मा को खुला रखना चाहिए। जब मन और आत्मा खुला रहेगा ना, जब मन और आत्मा खुला रहेगा तब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन दिखते जाएंगे। लेकिन मन अगर बंद रहेगा तब आप कभी भी ऑप्शन नहीं तलाश सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में ना एक ही जगह मत माइंड को अटका के रखो। ठीक है, आज आपने ये ब्रांच भी पढ़ लिया जो आपकी चाहत थी, लेकिन हो सकता है अभी रिसेशन है, मंदी है या सिचुएशन टोटली बदल चुकी है डिजिटल युग की, आपको जॉब में वो पैकेज नहीं मिल रहा है। फिर से आप फ्रस्ट्रेशन में क्यों जाना, डिप्रेशन में क्यों जाना। आगे के बारे में सोचो, अब क्या ऑप्शन है, अगला तरफ स्विच हो जाओ। जीवन में यही चीज़ होता है, जो इंसान नहीं समझता जीवन को बर्बाद करता जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे हम बढ़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। अब मन एक ही जगह जकड़ा पकड़ा रहता है। मन जब जकड़ा रहेगा तो वही हालत हो जाएगा जैसे अभी बारिश के समय पानियाँ देखो क्या हो जाती है, एक जगह जमा हो जाती हैं, क्योंकि जो ड्रेन होने वाले हैं जगह नाला, वहाँ पे खर पतवार, पत्ता, गंदे पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो पानी जमा है तो उसमें कीड़े पनपने लगते हैं। बारिश ख़त्म भी हो जाए लेकिन सैलाब आपको दिखता रहेगा। क्यों सैलाब? क्योंकि पानी निकल ही नहीं रहा है, कहीं पानी का निकास ही नहीं है, तो वो अंत समय में कीड़े मकोड़े का, इंसेक्ट का घर हो जाता है। हमारे माइंड के साथ भी यही होता है। मन से ना जब ऑप्शन तलाशना बंद हो जाएगा तो निगेटिविटी माइंड को जकड़ते पकड़ते जाएगी और बहुत फास्ट स्पीड में वो ग्रो करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। इन द मीन टाइम क्या होगा कि आप बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। आपका दिमाग वास्तव में ही देखेगा कि ऑप्शन नहीं है। अब आप खुद ही कह रहे हो ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे? आप लटक ही जाओगे, खा के पी के सो के। और यही कारण होता है आज के जो युवा वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं ना, जो गलत कदम उठाते हैं, जो एकदम गलत है। अपने जीवन से खिलवाड़ करने से बड़ा पाप कुछ नहीं है। मान लो आपने प्रीवियस लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले भी लिया तो उसका भी ऑप्शन है, उस डिसीजन को आप बदलो। लाइफ यही हमें सिखाती है ना कि चेंज द पॉइजन ऑफ लाइफ इनटू मेडिसिन। मतलब वट एवर यू फेस्ड इन लाइफ प्रीवियसली, जस्ट ट्राई टू चेंज इट। हाँ, आप आज जहाँ तक पहुँचे हो इसी नियम को फॉलो करते हुए आप आगे नहीं पहुँचोगे। वाट टेक यू हियर इट विल नॉट टेक यू देयर। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ठीक है, आज तक आपको सफलता मिल रही थी, लेकिन अब आपको सेल्फ चेकिंग की भी ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी आप बढ़ सकते हो। नहीं तो एक ही जगह आप उलझे रहोगे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि मन को खोलने की शक्ति रखो। जब मन खुलता जाएगा ना, मल्टीपल ऑप्शन दिखता जाएगा। और जब मन बंद रहेगा आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, ऑप्शन तलाशने से ऑप्शन निकलता है। और सबसे बड़ा, जो इंसान संघर्ष करता है ना, परेशानी झेलता है, संघर्ष करता है, उसका माइंडसेट भी देखोगे बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, वो अपने तो बढ़ेगा, दूसरे को भी बढ़ने में मदद करेगा। और जो नहीं बढ़ेगा ना, वो खाली निगेटिविटी बोल बोल के गिराता जाएगा आपको, क्योंकि खुद ही नहीं बढ़ा तो आपको क्या बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए उठने के बारे में सोचो।